ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो आशीष, आज बहुत बड़ा दिन है जहां तक यूएस की बात है। आप देखिए, इलेक्शंस जो है आज सबसे अहम दिन है और भारतीय समय के अनुसार आज 3:30 बजे से यूएस में वोटिंग शुरू होती हुई दिखेगी। तो देखना होगा कि कौन जीतेगा, जो बिडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप। तो ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है आज का दिन। और जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, वहां पर भी आशीष, जो मॉरेटोरियम मामले पर सुनवाई होनी है वो भी काफी अहम है। तो इन सब संकेतों के बीच आज आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी पर फोकस कर लेते कुशल की, वहां से कैसे संकेत देखने को मिल रहे। कल हम देख रहे थे कि ग्लोबल के विपरीत एक तेजी देखने को मिली थी और निफ्टी बैंक और बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स की तरफ से एक आउट परफॉर्मेंस देखा गया था। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी में अगर आप देखें तो लगभग 100 अंकों की तेजी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। काफी बढ़िया है, क्योंकि अगर आप देखें तो आज बिल्कुल सिंक में नजर आ रहे हैं। अमेरिकन मार्केट्स भी कल तेजी के साथ बंद हुए, यानी रुझान जो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। बिल्कुल आशीष, तो काफी बेहतरीन जो है भारतीय बाजारों के भी शुरुआत होने के आसार नजर आ रहे हैं। और आप देखिए, डाउ जोन्स कल के सत्र में ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी यहां पर थी। साथ ही नैस्डैक में भी आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। साथ ही यूरोपियन मार्केट्स की भी अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी 1.5 से 2% की तेजी तमाम इंडिसेस में हमें देखने को मिली। और यहां पर कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिविटी के संकेत हमें देखने को मिले। अब एशियाई बाजारों में अगर आप बात करें तो वहां पर निकेई जो है वो जो आज जापान के बाजार में छुट्टी है, तो वहां पर से संकेत नहीं मिलेंगे आपको। पर कहीं ना कहीं आप देखिए, हैंग सेंग में ऑलमोस्ट 0.25% की बढ़त जो है आती हुई नजर आ रही है। तो इन सब ग्लोबल संकेतों के बीच जो है आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की शुरुआत करते हैं और इन्वेस्टमेंट पिक्स भी हम आपको बताएंगे। तो आशीष, आपसे शुरुआत करें? बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं। और पहली कैटेगरी है कैश का स्टॉक, और इस कैटेगरी में खरीदारी वाला स्टॉक मैंने चुना है। कंस्ट्रक्शन स्पेस की कंपनी है एनसीसी, यहां पर आपको खरीदारी करनी है। जब से वायदा बाजार से स्टॉक बाहर हुआ है, देखिए बिकवाली का प्रेशर जो ओवरहैंग रहता था इसके ऊपर लगातार, वो तो खत्म हो गया है। अब आज इसमें खरीदारी करने का कारण यह है कि यहाँ पर एक खबर आती हुई दिखी है। और वैसे भी कुशल में एक बात बताना चाहूंगा कि आमतौर पर ट्रेडर्स डायरी में हम जो है फास्ट मनी में जो स्टॉक्स मैं स्क्रीन करके लेके आता था, मेजॉरिटी टेक्निकल्स के होते थे। लेकिन ग्लोबल वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा हो गई ना कि अब मैं भी पूरी तरीके से, आप देखिए, फोकस बिल्कुल आप नतीजों पर, खबरों पर यहीं पर हूं। तो एनसीसी यहाँ पर देखिए, कोल इंडिया की सब्सिडरी से कंपनी को करीब 833 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। अक्टूबर महीने में ऑर्डर्स मिले, तो मुझे लग रहा है इस खबर के दम पर यहाँ पर एक खरीदारी का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। अगर ज्यादा गैप अप ओपनिंग देखें तो आप इस स्टॉक को एक बार छोड़ सकते हैं। खरीदारी के विकल्प ढेर सारे आपके पास। 34 रुपए 60 पैसे के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 65 पैसे नीचे 33 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कुशल, कैश का स्टॉक आपकी लिस्ट में कौन सा है? बिल्कुल आशीष, और जैसा कि आप सही कह रहे थे, क्योंकि वॉलेटाइल बाजार है तो हर समय हम भी सेम स्ट्रेटजी के साथ जो है स्टॉक्स रेकमेंड नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें भी अकॉर्डिंगली जो है चेंज करना पड़ता है, जिस हिसाब से बाजारों का रुझान हमें देखने को मिल रहा है और जो हम स्टडी करके आपके सामने स्टॉक्स रख रहे हैं। तो कैश स्पेस से मेरा जो स्टॉक है वो है आरसीएफ का। थोड़ी देर पहले ही हमने एक्सक्लूसिव खबर ये आपको जानकारी दी थी कि सरकार की तरफ से निर्देश आया है कि एमएमटीसी और आरसीएफ को बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। आरसीएफ करीब 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया इंपोर्ट करेगा। तो ये अपने आप में आरसीएफ के लिए काफी बड़ी खबर है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की तरफ से ये नोटिफिकेशन आता हुआ नजर आया है और अक्टूबर से नवंबर के बीच तो ओवरऑल जो ऑर्डर है सरकार का वो 18 लाख मीट्रिक टन का है। तो काफी बड़ा सिग्निफिकेंट चंक जो है आरसीएफ जो है इस चीज में हासिल करता हुआ नजर आएगा। उस लिहाज से आरसीएफ में आज अच्छी तेजी बन सकती है। 45 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 41.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा कॉल है फ्यूचर्स में, और फ्यूचर कैटेगरी में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है पिरामल एंटरप्राइजेस का। आशीष, कल हमने देखा कि एनबीएफसी स्पेस, बैंकिंग स्पेस क्या आग लगी हुई थी। वहां पर ऑलमोस्ट 4% जो है ऑलमोस्ट जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स है वो बढ़ता हुआ नजर आया, जिसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने बाजी मारी थी। मुझे लग रहा है कि पिरामल एंटरप्राइजेस एक वो कहीं ना कहीं ट्रिगर ड्यू है, क्योंकि कल जो 8-9% की तेजी अन्य स्टॉक्स एनबीएफसीज में हमें देखने को मिली थी, 2.5-3% की तेजी यहां थी। और यहां पर एक और खबर भी बनती हुई नजर आ रही है कि बेन कैपिटल ने पिरामल ग्लास के लिए करीब $90 करोड़ की बोली लगाई है। तो ओवरऑल जो ग्रुप का सेंटिमेंट है वो भी काफी पॉजिटिव हो सकता है इस खबर के आधार पर। तो 1350 के लक्ष्य के लिए इसके फ्यूचर्स खरीदारी करके चलिए। 1282 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। बिल्कुल, फ्यूचर्स में मैं बिकवाली के वाले स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। पेट्रोनेट एलएनजी, ये स्टॉक मुझे काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो गैस और जो ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स हैं इनमें कुछ हाल आता तो जरूर है,
लेकिन सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल नजर नहीं आती। देखिए पेट्रोनेट जो है फंडामेंटली स्टॉक बहुत बेहतरीन है, लेकिन टेक्निकल्स अभी फिलहाल ये इशारा कर रहे हैं कि जो अपमूव है एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पर एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, हालांकि ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा हूं मैं। 220 रुपए तक ये स्टॉक फिसल सकता है, आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 231 रुपए का। अगली जो कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस से है, और इस स्पेस में जो है मैं एक खरीदारी वाले स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। जैसे कुशल आप बिल्कुल बता ही रहे थे कि कल के सत्र में बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स ने पूरे बाजार को लीड किया है, और मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो यहाँ पर आपको एक अच्छा मूव दे सकते हैं। आरबीएल बैंक चार्ट पैटर्न मुझे बहुत शानदार लग रहा है। जिस तरीके की लंबी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली थी, अब निचले स्तरों पर इस स्टॉक ने एक बेस बना लिया, और बेस से अब एक ब्रेकआउट की संभावना यहाँ पर नजर आती है। लेकिन देखिए ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो एक रिस्क है जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि आईवीज काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। यानी ट्रेड अगर आपके फेवर में भी चलेगा तो हो सकता है कि अगर आईवीज ड्रॉप हो जाए तो आपको वहां पर जितना मुनाफा हो सकता है उतना होगा नहीं, या फिर हल्का सा नुकसान भी हो सकता है। तो बेहतर रणनीति यही होगी कि अगर आप जो स्प्रेड के थ्रू ट्रेडिंग करेंगे तो आपको फायदा ये कि देखिए एक तो आप नेगेट भी कर पाएंगे, ज्यादा ना तो नुकसान होगा ना ज्यादा मुनाफा होगा, और साथ ही साथ जो टाइम वैल्यू का लॉस होता है वो भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अगर आप पोजीशंस को होल्ड करते हैं तो कवर अप होते हुए नजर आएगा। आरबीएल बैंक की 185 की कॉल ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है, और मुझे लग रहा है दिन के दौरान तेजी होती है तो ये कॉल की वैल्यू जो है 11 रुपए तक जाएगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 6 रुपए 40 पैसे का। बिल्कुल आशीष, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है ओएनजीसी का। इनफैक्ट हम 2-3 दिन पहले तो इसे शॉर्ट कर रहे थे, पर अब कहीं ना कहीं ब्रेंट क्रूड में जो वापस से रिवर्सल देखने को मिला है, और अब $36 पे जो हम कल बात कर रहे थे आज $39 के आसपास आता हुआ नजर आया है कच्चा तेल। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है वहां पर पॉजिटिविटी आज आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि ऑलमोस्ट रिकॉर्ड निचले स्तरों पर यह कारोबार कर रहा है, तो एक बाउंस बैक मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में कहीं ना कहीं उस क्रूड की जो चाल हुई है उससे आता हुआ दिख सकता है। तो 66 रुपए की कॉल आपको खरीद कर चलनी है, 3 रुपए का प्राइस है, 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और 4.5 रुपए का आपको इसमें टारगेट बनाकर चलना होगा। तो कंपैरेटिवली यहां पर आपको जो है तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। पहले हमने डिस्कस किए थे एफएनओ के ट्रेड्स, लेकिन अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक। कुशल, इस कैटेगरी में आपने कौन सा स्टॉक चुना है? बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट आपके सेक्टर की कंपनी है और वोल्टास इसका नाम है। आप देखिए हैवेल्स में जैसे कि हम कल देख रहे थे जिस हिसाब से शार्प अपमूव हमें देखने को मिला, 8.5% का इंट्राडे अपमूव उस स्टॉक में देखने को मिला, और कहीं ना कहीं वोल्टास भी आखिरी 1 घंटे में काफी एक्टिव होता हुआ नजर आया था, और दिन के ऑलमोस्ट हाई पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ दिखा। तो मुझे लग रहा है कि टेक्निकली जो है ये काफी सपोर्टिव चार्ट जो है कल के सत्र में बनते हुए नजर आए हैं, और आज भी बाजार की जो तेजी का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ सकता है। तो 741 के लक्ष्य के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी है वोल्टास के फ्यूचर्स में, और 715 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपका टेक्नोपिक? देखिए टेक्नोपिक में मैं एक बिकवाली वाले स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा, ग्लेनमार्क फार्मा। ये मुझे थोड़ा तकनीकी तौर पर कमजोर नजर आया। दरअसल अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो बहुत ही छोटी नैरो रेंज बन गई है, इसको आप बेहतर तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप डेली चार्ट पर एक बॉलिंजर बैंड को प्लॉट करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो रेंज है वो बहुत ज्यादा नैरो हो चुकी है। अब फिलहाल जो इंडिकेटर्स हैं वो इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक में एक नेगेटिव बायस देखने को मिलेगा, तो मैं इस बात पे बेट कर रहा हूं कि आप जो है उछाल पर इस स्टॉक में आप बिकवाली कर सकते हैं। यहां पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। यहां पर आपको बिकवाली करनी, मैंने क्लोजिंग के बेसिस पर इस लक्ष्य को चुना है। आप अगर आप ऊपरी स्तर पर बेचें तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होता है उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 464 रुपए का लक्ष्य होगा, 477 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली जो कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और इस कैटेगरी में मैंने एक स्टॉक को चुना है, फार्मा स्पेस की कंपनी है, लेकिन यहाँ पर खरीदारी करनी है। कारण यह कि नतीजा है और नो ब्रेनर है, कैडिला हेल्थ केयर में आपको खरीदारी करनी है। देखिए नतीजा आप किसी भी लिहाज से देख लीजिए, आय, मुनाफा, मार्जिन, सभी तरीके से आपको बेहद शानदार नतीजे नजर आएंगे। इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले तो ग्रोथ दिखी है, लेकिन कंपनी का जो अनुमान था उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो एक बेहतर नतीजे है। मुनाफा जो है ऑलमोस्ट 48% बढ़ते हुए नजर आए। मार्जिन काफी बढ़िया है, करीब 21% के मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑलमोस्ट 22.6% के मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। 38% जो कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, तो मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान यहाँ पर आराम से 3 से 4% के मूव देखने को मिल सकते हैं। 432 के लक्ष्य लिए खरीदारी करनी है, और केवल 8 रुपए नीचे 402 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल आशीष, और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद है 3 महीनों की अवधि के लिए आप एल&टी को होल्ड कर चल सकते हैं। और यहाँ पर एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट आता हुआ नजर आया, ऑर्डर तो इनको मिलते हुए नजर आ ही रहे हैं, साथ ही बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स पर अब जो इनका फोकस बढ़ रहा है वो अब एक्चुअल में काफ़ी अच्छी रियलिटी बनता हुआ दिख रहा है। पिछली बार जब हमने आपको बताया था करीब 25,000 करोड़ रुपए के
जो है इन्होंने बोली लगाई थी, सबसे कम बोली लगाकर ये जीता था उन्होंने ऑर्डर। और इस बारी मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है इसमें एक और पीस इनको मिलता हुआ नजर आ सकता है, और इन्होंने इस बारी इस प्रोजेक्ट के लिए भी करीब 7300 करोड़ की बोली लगाई है। तो 1100 के लक्ष्य इसमें बनाकर चलिए, आपको 10 से 15% का रिटर्न अगले 3 महीनों में दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी L&T में आता हुआ नजर आ सकता है। तो L&T में खरीदारी कर चले। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो मैंने चुना है वो है एस्कॉर्ट्स। आप देखिए कल जो नंबर्स आए थे आशीष, क्या बेहतरीन नंबर्स आए थे, मार्जिन ऑलमोस्ट दोगुने होते हुए नजर आए थे 18.6% पर। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अभी ट्रैक्टर डिमांड का रुझान बना हुआ है, मैं एनालिस्ट कॉल पढ़ रहा था तो वहां पर ये चीज साफ नजर आ रही है कि सप्लाई साइड से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर ओवरऑल जो डिमांड मोमेंटम है ट्रैक्टर सेगमेंट का वो अभी भी अगले 6 महीनों के लिए बरकरार रहेगा। और अगर इनकी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स जो थोड़ी बहुत है वो दूर हो जाती है तो इनके लिए काफी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ सकती है। तो 1500 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करके चलिए, 6 महीनों की अवधि आपको बनाकर चलनी है इसमें। चलिए, तो शानदार तेजी देखी गई थी एस्कॉर्ट्स में, लेकिन मेरे लिस्ट में जो है माफ कीजिएगा, निवेश के लिहाज से बेहतरीन कंपनियां खरीदारी करनी है मिधानी यानी मिश्र धातु निगम में। देखिए, दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी जो है मेटल स्पेस से जुड़ी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एलएमसी पूरी तरह से लिंक्ड नहीं है। कारण यह है कि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनका काम जो है मेजरली डिफेंस या इसरो में होता है। तो मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल तौर पर अगर आप रिटर्न रेशियोज देखें तो बहुत ही शानदार है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी शानदार है, क्योंकि अभी फिलहाल जो कारोबार होता है पूरा घरेलू बाजार पर निर्धारित है, लेकिन आगे जाकर पूरी संभावनाएं, वैसे भी मैनेजमेंट से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आगे कुछ सालों में कंपनी जो है एक्सपोर्ट से भी अपनी ज़्यादातर आय वहाँ पर करती हुई नजर आएगी। तो मुझे एक लग रहा है कि मिश्र धातु ऊपरी स्तर से करेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान भी यहाँ पर हो सकता है कि तेज़ी की संभावना नजर आए, क्योंकि कल अच्छी वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी। 182 रुपीज़ के आसपास की क्लोजिंग है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दिन के दौरान तेज़ी होगी। और अगर आप इस स्टॉक में 1.5 से 2 साल का समय देंगे तो 250 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। सरकारी कंपनियां एग्जीक्यूशन थोड़े से ढीले होते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने एक ऑटो स्टॉक को चुना है। ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्शन है। थोड़े दिन पहले तक क्लैरिटी नहीं थी कुशल की कौन सी चीज़ डिस्काउंटेड है कौन सी नहीं, लेकिन जिस तरीके के ऑटो सेल्स नंबर आ रहे हैं, एक बात निश्चित है कि जो मीडियम टर्म के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो शानदार नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो ऑटो स्टॉक्स हैं इनमें खरीदारी का एक कंफर्ट भी आ रहा है। टाटा मोटर्स को मैंने चुना है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिला था। आज एक और कारण ये है कि इनकी बिक्री के आंकड़े हैं, बिक्री के आंकड़े भी अच्छे हैं और ग्लोबल जो मूड माहौल है वो भी थोड़ा सा सपोर्टिव नजर आ रहा है। अगर आप कल अमेरिकन मार्केट्स को देखिए, जैसा कि हम शुरुआत में बता रहे थे, तो हल्की सी तेजी वहां पर देखने को मिली थी। और वैसे भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा ग्लोबली लिंक्ड है स्टॉक। टाटा मोटर्स में दिन के दौरान एक तेजी देखने को मिल सकती है। 132 के आसपास की क्लोजिंग है। 136 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी करेंगे और केवल 131 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल आशीष, तो आंकड़े और ट्रेडिंग के लिहाज से टाटा मोटर्स में आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मूड माहौल काफ़ी पॉजिटिव इसमें दिख रहा है। साथ ही खबरों के आधार पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का। आप देखिए हाल फिलहाल ये F&O स्पेस में शामिल होता हुआ दिखा है और यहाँ पर इनके लिए जो खबर का डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की डील है उसको मंजूरी दे दी है। भारतीय एक्सा, इसमें दरअसल बात यह है कि भारतीय एक्सा का जो जनरल इंश्योरेंस कारोबार है उसका अधिग्रहण कर लेगी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो इससे इनकी जो रीच है और इनका जो कारोबार है जनरल इंश्योरेंस का वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिख सकता है आज के लिए। तो 1264 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी कर चले और 1210 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे अपनी माई चॉइस कैटेगरी को और यहाँ पर इस पर में जो मेरा पहला कॉल है वो है हिंडाल्को का। आप देखिए आशीष, यहाँ पर जिस हिसाब से ग्लोबल मूड माहौल बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि मेटल स्टॉक्स जो कल कहीं ना कहीं दबाव में थे वहां पर एक रिवर्सल के संकेत आते हुए नजर आ सकते हैं और यहां पर तेजी जो है बनती हुई दिख सकती है। तो हिंडाल्को आप देखिए 170 171 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है। यहां पर 3 से 4% का उछाल आज के सत्र में आपको देखने को मिल सकता है। तो 176 का इसमें टारगेट बनाकर चले, 168 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही अगर आप देखें तो एनएमडीसी, यहां पर भी आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए इसकी बोर्ड बैठक भी होने वाली है बाईबैक पर 10 तारीख को, तो वो भी काफी पॉजिटिव ट्रिगर है और ग्लोबल मूड माहौल जो हम बात कर रहे थे उसका सेटअप भी काफी अच्छा लग रहा है। तो एनएमडीसी में भी एक रिवर्सल आज के सत्र में आता हुआ दिख सकता है। तो 87 का टारगेट इसमें बनाइए, 82.5 का स्टॉप लॉस रखिए। और तीसरा माई चॉइस कैटेगरी में मेरा कॉल है डाबर का। इनफैक्ट यहाँ पर इनके नंबर्स भी आने वाले हैं और आप देखिए
यहाँ पर जिस आपकी तेजी बनी थी 495 के लेवल से, वो कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है यहाँ पर आज फिर से काफी अच्छा बन सकता है। कल के सत्र में एफएमसीजी थोड़े से ठंडे होते हुए दिखे थे, पर कहीं ना कहीं आज यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिख सकती है। तो 520 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। 498 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए माय चॉइस में मेरा पहला स्टॉक है रैमको सीमेंट्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। नतीजे काफ़ी बढ़िया नजर आ रही, क्योंकि हम मुनाफे का अनुमान लगा रहे थे 180 करोड़ के आसपास का, और यहाँ पर कंपनी ने मुनाफा जो है वो करीब 236 करोड़ का जो है दर्ज किया है। मार्जिन देखिए 27% का अनुमान था, 35% के शानदार एबिटा मार्जिन जो है कंपनी ने रिपोर्ट किया। कामकाजी मुनाफा जो है पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो यहाँ पर 50% की ग्रोथ देखने को मिली है। खाली एक टॉप लाइन को देख लीजिए कि यहाँ पे करीब 5% का दबाव है। बाकी हर लिहाज से अगर आप देखें तो शानदार नतीजे, और खासतौर पर अगर आप रियलाइजेशन और एबिटा पैटर्न को देखें तो ऑल टाइम हाई पर, और वैसे भी जितने भी सीमेंट कंपनियों के स्टॉक्स आए हैं नतीजों के बाद एक जोरदार उछाल देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि रैमको सीमेंट्स में भी दिन के दौरान अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि ज्यादा गैप अप ओपनिंग देखें तो एक बार के लिए स्टॉक को आप छोड़ सकते हैं। 825 रुपए के लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना होगा केवल 8 रुपए नीचे, 7 रुपए नीचे, 793 रुपए का। अगला स्टॉक है, खरीदारी करनी है, काफी दिनों के बाद चर्चा में है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन लेने का कारण ये है कि खबर आती हुई दिखी है कि 6 नवंबर को इनकी बोर्ड बैठक है, जहां पर ये नॉन कोर असेट्स की बिकवाली पर फैसला लेंगे। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कोई भी सरकारी स्टॉक या कोई भी सरकारी कंपनी के ऊपर जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो एक स्ट्रॉन्ग इंट्राडे रिएक्शन देखने को मिल सकता है, एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट होता है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 50 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग है। 52 रुपए 15 पैसे के लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे, और केवल 49 रुपए 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आखिरी स्टॉक है मेरी सूची में कंसाई नेरोलैक। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। पेन स्टॉक्स को आप काफी ध्यान से देखिए, एक ब्रेकआउट की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। जितने भी पेन स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक शानदार चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, और पिछले कुछ दिनों में इन स्टॉक्स ने एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट भी किया है। मुझे लग रहा है कि अगर बाजार का मूड माहौल सपोर्टिव रहा तो ये जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। एक सस्टेनेबल रनअप ड्यू हो सकता है, तो ना कि सिर्फ इंट्राडे के लिए आप यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पर भी इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। 514 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। 531 रुपए के लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे, और केवल 509 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो बिल्कुल, चलिए हमने आपको 20 आइडियाज़ बताए हैं आज की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। फटाफट रिकैप कर लेते हैं उनका। कैश पेस से मैंने जो स्टॉक बताया है वो है आरसीएफ का। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की तरफ से जो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है वो काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च ही हमने आपको बताई। पीरामल एंटरप्राइजेज यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेजी बन सकती है। कल ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा था, तो यहाँ पर एक मूवमेंट जो है वो ड्यू है। ओएनजीसी यहाँ पर इसके कॉल ऑप्शन को आप खरीद कर चलें, जिस हिसाब से क्रूड में फिर से रौनक लौटती हुई है, वो काफी पॉजिटिव इनके लिए आज की ट्रेडिंग के हिसाब से आप लेकर चल सकते हैं। वोल्टास इसके फ्यूचर्स में भी खरीदारी कीजिए। हैवेल्स में जिस आपका अपमूव कल के सत्र में देखने को मिला था, यहां पर फिर से वोल्टास में आखिरी आधे पौने घंटे में जो तेजी बनी थी वो कंटिन्यू रह सकती है। एलएनटी यहां पर आपको खरीद कर चलना है 3 महीनों की अवधि के लिए। जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने पहले बोली लगाई थी, वो इस बारी अब जो दूसरा प्रोजेक्ट इसी प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जो मिलता हुआ दिखा है 7300 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव इनके लिए साबित हो सकता है। तो 1100 का टारगेट यहां पर भी बनाकर चलें। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्कॉट से यहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। जिस आपके नंबर्स कल आते हुए दिखे हैं वो काफी पॉजिटिव है, और डिमांड जो है ट्रैक्टर सेगमेंट की वो काफी मजबूत होती हुई दिख रही है। तो 1500 रुपए के लक्ष्य यहां पर भी बनाकर चल सकते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड काफी बेहतरीन खबर इनके लिए भी देखने को मिली है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से जो मंजूरी मिली है भारतीय एक्सा के लिए, वो काफी पॉजिटिव है। साथ ही हिंडाल्को और एनएमडीसी ग्लोबल सेटअप काफी पॉजिटिव है, तो मेटल काउंटर्स में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और एफएमसीजी में डाबर इसके नंबर्स आने वाले हैं, तो यहां पर तेजी आज के लिए आपको देखने को मिल सकती है। और मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए एलएनटी का, जिस हिसाब से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जो दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्होंने बोली लगाई है, सबसे कम बिडर ये निकल कर आए हैं, वो काफी पॉजिटिव इनके लिए बनता हुआ दिख सकता है। ऑलमोस्ट अब मिलाकर करीब 31,000 करोड़ रुपए के जो है ये बोली लगाई है इन्होंने, तो काफी ऑर्डर एग्जीक्यूशन पर अब नजर रहेगी, और इसीलिए 3 महीनों में इनका कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकता है और ज्यादा। तो 1100 का टारगेट इसमें बनाकर चलें। तो चलिए कैश का स्टॉक मैंने चुना है एनसीसी। अक्टूबर महीने में अगर आप देखें तो कंपनी को 833 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले, इसका एक असर देखने को मिलेगा। पेट्रोनेट एलएनजी में अगर आप देखें तो थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल सकती है, यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे। आरबीएल बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी बढ़िया लग रहा है, अच्छी गिरावट के बाद अब निचले स्तरों पर एक बेस बन चुका है। 185 का आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे करीब 11 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ग्लेनमार्क फार्मा में अगर आप देखें तो एक नैरो रेंज बन गई, जिसके नीचे एक ब्रेकडाउन की संभावना है, यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। 464 रुपए का लक्ष्य होगा।
कैडिला हेल्थकेयर के नतीजे हर लिहाज से अगर आप देखें तो शानदार देखने को मिले। जितना अनुमान लगाया जा रहा था उससे बेहतर कंपनी ने जो है अपने नतीजे घोषित किए हैं। 432 रुपए के लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। और निवेश के लिहाज से बेहतरीन कंपनी है मिधानी। यहाँ पर आप अगर आप लंबी अवधि का व्यू बनाकर चलते हैं तो हो सकता है कि आपको 30 से लेकर 40% तक के रिटर्न्स 1 से 2 साल के अंदर देखने को मिले। टाटा मोटर्स पर खबरों का असर देखने को मिलेगा। घरेलू बिक्री जो है 27% बढ़ी है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी अगर आप देखें तो शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अच्छी तेजी दिन के दौरान यहां पर देखने को मिलेगी। रैमको सीमेंट्स देखिए जितने नतीजे अनुमान लगाए जा रहे थे उससे बेहतरीन है। एबिटा पैटर्न और रियलाइजेशन शानदार दर्ज किया कंपनी ने। यहां पर आप खरीदारी करेंगे। खबरों में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 6 नवंबर को जो है इन कंपनी की बोर्ड बैठक है जहां पर नॉन कोर एसेट्स की बिकवाली पर फैसला लिया जाएगा। इसका एक असर देखने को मिलेगा। कंसाई नेरोलैक में भी अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट की स्थिति है। इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है मिधानी पर, क्योंकि जिस तरीके के चार्ट का स्ट्रक्चर है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ था जिसके बाद इस स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिला। फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो बेहतरीन कंपनी है। आप इस स्टॉक को केवल 1.5 से 2 साल का समय देंगे तो हो सकता है कि 250 रुपए तक के स्तर देखने को मिले।